विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए आज हम कक्षा बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए जो कि क्वेश्चन इम्पोर्टेंट आने वाला है उसको लेकर के हम आप लोगों को वीडियो बना रहे हैं क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। तो आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन में करके बेल आइकन को घंटी दबा लीजिएगा। तो आज हम बताने वाले हैं कि थेस प्रमेय का विलोम। आपको थेस प्रमेय बताए हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप उसी प्रकार से हम थेस प्रमेय का विलोम लेकर आए हैं जो कि आपको हर साल बोर्ड एग्जाम में या तो थेस का प्रमेय पूछ ले या तो थेस का विलोम पूछ लेता है, या तो पाइथागोरस प्रमेय पूछ लेता है या तो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम पूछता है। तो ये चारों क्वेश्चन को आज हम आपको सॉल्यूशन कर दिए हैं, तो आप वीडियो पे बने रहिए। आप ये भी क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ जाइएगा। अगर आपको पाइथागोरस प्रमेय नहीं देखें तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, आपको वहाँ पे जरूर प्लेलिस्ट बना हुआ है बोर्ड एग्जाम 2024 करके, वहाँ से आप देख सकते हैं। मैथ, साइंस, संस्कृत हो, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है जो कि बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है, उसको लेकर के हम पूरी अच्छी तरह से और ईमानदारी पूर्वक हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो कि बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आप लोग ला सकते हैं। तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिए। आप जितना भी कुछ अगर आप मोबाइल पे वगैरह चीज़ अगर देखते हैं तो उसको नहीं देखते हुए आप आराम से पढ़ाई अब वीडियो जरूर देखें। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर और कोई भी आपको प्रतिक्रिया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे ही चलते हैं। तो क्वेश्चन तो आप समझ रहे हो कि थेस प्रमेय का विलोम क्या कह रहा है, थेस प्रमेय का विलोम पूछ रहा है। तो थेस प्रमेय का विलोम का क्वेश्चन तो आप लोग समझ रहे हैं। आपको इसमें ये भी दे सकता है कि आपको थेस प्रमेय का कथन के साथ लिखिए, सिद्ध कीजिए, या तो आपको कथन दिया हुआ रहेगा सीधा सिद्ध करने की बात। अगर कथन की बात किया जाए तो कथन भी आपको लिख देना, क्वेश्चन जो रहता है वही कथन होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन है, यदि एक किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का एक ही अनुपात में विभाजित करें तो वह तीसरी भुजा की समानांतर होती है। जैसे ये एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज है तो इस जो ये समानांतर खींचे हैं, बीसी का समानांतर है डीई, ठीक है, बीसी का समानांतर है डीई। जब डीई समानांतर है, इसी को ऊपर एक क्या कर रहा है कि समानांतर विभाजित करें तो तीसरी भुजा की समानांतर, मतलब इसकी तीसरी भुजा यही समानांतर है जो कि हम डॉट डॉट लाइन से इसको दर्शाए हैं, इसको हम इवन लाइन ढाए हैं। तो ये बात आप लोग समझ रहे होंगे। तो चलिए अब इसको हम सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले आपको तो लिख देना कथन, उसके बाद क्वेश्चन में लिखना दिया हुआ है, क्या क्या दिया है या दिया हुआ है ना। तो चलिए हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए पहले लिखा हुआ है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, है ना, त्रिभुज ए बी सी में डी ई भुजाओं, है ना, डी ई भुजाओं ए बी और, है ना, ए बी और क्या है हमको ए सी को ए सी ए हो गया, ए बी ए हो गया, ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं ए बी और ए सी को क्या क्या है, क्रमशः डी, ये जो डी है वो डी है, डी और ई पर क्या किया गया है, ई पर इस प्रकार, है ना, ई पर इस प्रकार विभक्त किया गया है या विभाजित किया गया है, विभाजित किया गया है कि मतलब कि मतलब दर्शाया गया है, ठीक है। तो देखिए ए बी पर डी बिंदु पर काटा है और ए सी पर ई बिंदु पे काटा है, ठीक है। तो ये प्रतिच्छेदित होता है, या तो इसका देखिए बीसी का समानांतर है डी, एक तीसरी भुजा समानांतर खींची गई है, इसी को हमको पैरेलल है या नहीं है, इसको हमको
हमको सिद्ध करना है। तो चलिए हमको सिद्ध क्या करना है, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं एडी बटा डीबी, है ना, एडी बटा डीबी ये इतना कर देते हैं। अब लिख देते हैं एई बटा ईसी, ठीक है। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम समीकरण क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। अब हमको सिद्ध करना है, जो लिख देते हैं सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है वो चलिए, तो सिद्ध हमको करना है कि बीई पैरेलल बीसी, है ना, जैसे कि डीई पैरेलल हमको बीसी, मतलब इस दोनों का समानांतर है या नहीं, इसी को हमको थेस प्रमेय का विलोम में सिद्ध करना है कि ये दोनों पैरेलल है या नहीं है। पैरेलल का ही ये सिंबल होता है, तो आप लोग समझ लो। अब चलिए हम प्रमाण में चलते हैं। प्रमाण कहता है, प्रमाण में हम चलते हैं। तो प्रमाण में क्या करेंगे बच्चों कि हम डीई पैरेलल बीसी को हम क्या करेंगे, एक समांतर। तो चलिए मान लेते हैं, सबसे पहले लिख देते हैं माना कि डीई पैरेलल बीसी, है ना, डीई पैरेलल बीसी थेस प्रमेय से, है ना, लिख देते हैं थेस प्रमेय से, थेस प्रमेय से, है ना, क्या थेस प्रमेय से हम लिख देते हैं कि एडी बटा हम डीबी बराबर हमको क्या होता है एई बटा ईसी, ठीक है। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण फर्स्ट हो गया, समीकरण 2 हो गया, ठीक है। तो इतना तो हम थेस प्रमेय से हम जानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब हम क्या कर देते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 में चल जाते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 से तो लिखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 हमको कौन है, ये है, और समीकरण 2 कौन है। तो देखिए समीकरण 1 में हम ये जो एडी है ना, एडी, तो हम एडी कर देते हैं एई बटा ईसी बराबर, अब क्या कर लेते हैं एई। अब हम इसको देखिए, यहाँ पे एई वन जो समानांतर माने हैं, इसको हम ले लेते हैं एई वन, है ना, ई वन माने हैं तो ई वन लिख देते हैं, और ई वन ईसी। तो देखिए जैसे ई ए ले ली है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना बात समझ रहे होंगे। तो इतना हम इसको क्या मानते हैं, जहां लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि जहां क्या लिख सकते हैं, जहां लिख सकते हैं कि एई बराबर हमको एई वन, ठीक है, इतना बात समझ गए। तो शुरू देखिए लिख देते हैं, शुरुआत में हमने क्या माना है, शुरुआत में हमने माना है कि डीसी पैरेलल बीसी थेस प्रमेय से, है ना, थेस प्रमेय से। तो हम इसको लिख सकते हैं, लिखिए यहाँ, चूंकि शुरुआत से माना है क्या माने हैं, अभी अब शुरुआत से हमने माना है कि डीई पैरेलल डी1 पैरेलल, यहाँ पे डी1 बटा क्या हो जाएगा बीसी, ये क्या हो जाएगा, अब हमको डीई पैरेलल
बी सी है। तो देखिए यही तो हमको प्रूफ करना था, तो ये भी हमको प्रूफ हो गया। तो अगर आप समझे नहीं समझ पाए होंगे तो देखिए हम फिर से आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए कहने का मतलब कि है इवन जो इसको माने हैं तो इसको एक डॉट डॉट क्या करा, तीसरी भुजा की समानांतर होती है। तो तीसरी भुजा के समानांतर जो ये पैरेलल है ना, ये डी ई, तो इसका पैरेलल ये होना चाहिए कि ये पैरेलल है या नहीं। तो हमको माने हैं तो डी ई को मान लिए E1 को, तो ई को पैरेलल क्या करना था, मानना था। तो यार मेरा यहाँ क्या हो गया, प्रूफ हो गया। सबसे पहले लिखिए त्रिभुज ABC में DE भुजा BC और AC को क्रमशः D और E पर इस प्रकार विभाजित किया गया है। तो AD बटा BB बराबर AE बटा EC, समीकरण फर्स्ट। इसको हम थेल्स प्रमेय में आप लोगों को बता चुके हैं। सिद्ध करना था DE पैरेलल BC, तो हमको DE पैरेलल BC लानी है। अब इसको हम मान लिए कि DE पैरेलल BC थेल्स प्रमेय से ले लेते हैं। तो इतना तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को बस यही तो करना था और कुछ नहीं। आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी कर लीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। जो भी बच्चा अगर मैथ में कमजोर है, अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले कक्षा में। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि किस चीज़ का क्वेश्चन, मतलब कैसा क्वेश्चन है, आप लोग हमें जरूर प्रतिक्रिया दें।